हमारा कैपेसिटेंस की थर्ड वीडियो है। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंसी। ठीक है, देखो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। दी कैपेसिटर, बोल देता हूँ द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट, द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट is modified when a dielectric is present. A parallel plate capacitor consists of plates each of area A and separated by distance D and charge of plate, जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस, चार्ज प्लस माइनस चार्ज ऑफ द प्लेट, चार्ज ऑन द प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन द प्लेट। अब देखो हमारे पास दो प्लेट हैं। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, एक है नेगेटिव की, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, दो प्लेट हैं, एक प्लस और उसके अंदर क्या ले लिया हमने वो बताना है। इसके अंदर क्या लेना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई भी मटेरियल। इसके अंदर क्या ले लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या लेनी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा किस पे। फर्स्ट बात करते हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किस पे, कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं एक प्लेट है, उसके एक प्लेट ये है अपोजिटली चार्ज। ठीक है, इसके अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लूँ और उसके अंदर ले लूँ मैं एयर। क्या ले लूँ, एयर। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, ए के एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, ये था। अब मैंने ले ली एयर। एयर के लिए के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक ये जो कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। के की वैल्यू क्या होती है, ये एयर के लिए 1 पुट करेंगे तो सी एयर ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसको पुट करना 1, के को 1, तो सी एयर क्या बच गया, ए बाय में एप्सिलॉन नॉट डी। अब मैंने यही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब ये डाइलेक्ट्रिक मैंने कुछ ऑयल ले लिया। डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है, कुछ ऑयल लेना, कुछ भी पार्टिकल लेना, तो ऑयल ले लिया अब मैंने। तो सी क्या हो गया, सी डी। ठीक है, डी मान लेते हैं या ओ मान लो, सी डी मान लो, सी डी। ठीक है, क्या हो गया, सी डी क्या हो गया, ए सी डी ए के बाय एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो गया। ठीक है, अब सी डी क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर दो इन दोनों को, सी डी ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। अब सेकंड को किससे डिवाइड कर देंगे, बाय फर्स्ट।
सी डी बाय सी एयर, ठीक है। सी डी क्या है हमारे पास, ए के एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। अब ये क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो सी डी इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में के एयर, ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि के हमारे पास अगर इफ़ के अगर हमारे पास क्या है, 2 गुना कर दिया तो जो कैपेसिटेंस होगी किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एयर में एयर का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं मानते, जब एयर होगी तो उसको क्या नहीं मानते हम, डाइलेक्ट्रिक नहीं मानते, ठीक है। जब कोई मटेरियल हो, ऑयल हो या वाटर हो, कुछ भी हो, अदर मटेरियल हो, तो उसको डाइलेक्ट्रिक मानते। कोई पार्टिकल हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, और एयर को नहीं मानते। तो कहने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंसी इंक्रीज होगी अगर के इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर के 2 टाइम हो गया तो कैपेसिटेंसी किससे ज़्यादा होगी, पहले एयर में था ना, उससे ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस की, ठीक है। जैसे कि कैपेसिटेंस पहले था 4, किसमें, एयर में, अब कितना हो जाएगा, अब के क्या कर दिया 2, तो अब जब वो कितना हो जाएगा 8, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद 8, तो किस में ज़्यादा हुआ, डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालेंगे किसके अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर, तो कैपेसिटेंसी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगी। इफ कैपेसिटेंसी ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज होगी इफ वैल्यू ऑफ के इज इंक्रीज, ठीक है। अगर हम जितने भी डाइलेक्ट्रिक डालते जाएंगे उतनी ही कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब सेकंड, अगर किसी में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक एयर का लेना हमने कैपेसिटर, इसमें क्या है, एयर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सिंपल एयर पे लेना है। अब लेंगे हम डाइलेक्ट्रिक पे, किस पे, डाइलेक्ट्रिक पे। हो गया डाइलेक्ट्रिक पे, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बंद कर दिया। ये क्या है, देखो, ये सिग्मा प्लस ये सिग्मा माइनस, ठीक है, ये सिग्मा प्लस ये सिग्मा माइनस। अब ये क्या कर लेगा, ये इसमें ये रख दिया हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सिंपल एयर में है, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस डेंसिटी क्या आती है, कि चार्ज बाय में एरिया, जितना चार्ज है उसके ऊपर उस किससे डिवाइड करना है, टोटल एरिया से, ठीक है। जितना चार्ज है उस कंडक्टर के या डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसको किससे डिवाइड कर दें, एरिया से। अब इसकी जो सरफेस डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, पर ये क्या कर लेंगे, ये पोलराइज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये भी क्या करेंगे, वो ये डिस्प्लेस पोलराइज होंगे। पोलराइज का मीनिंग अपनी ये डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, तो उससे बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अपोजिट हो गए, तो इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा आई, इंड्यूस्ड चार्ज, क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। तो जो नेट इसमें जो सरफेस चार्ज होगा वो क्या होगा कि टोटल पहले जो अब कम होगा कि अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे को फील्ड को अपोजिट करेंगे,
टोटल था सिग्मा। अब इंड्यूज में से माइनस करेंगे वही बचेगा इसके अंदर, ठीक, क्योंकि एक इस साइड से लग रहा है, एक ये तो रियल है, ठीक है, ये अनरियल है, ये तो ये सिग्मा और ये है माइनस, जो बचेगा वही क्या रहेगा इसके अंदर, चार्ज, सरफेस चार्ज। तो इसलिए नेट ये हो गया। अब लेते हैं हम 2 डिवाइड में कर लेते हैं इसको, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के, और विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। विदाउट ई नोट ले लिया हमने, ठीक है, सरफेस चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट बाय गुसास थ्योरम, ये तो पढ़ा होगा फॉर्मूला पीछे, ठीक है। अब सिग्मा क्या होगा, चार्ज बाय में एरिया, पता हमको, ठीक है, ये भी पता है। अब इसकी जगह ये पुट करेंगे, ई नोट क्या हो जाएगा, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नोट, हो गया। अब ये था विदाउट, ये था इस पे सिग्मा, और अब इस पे विद डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, नेट इज इक्वल टू इंड्यूस सिग्मा माइनस सिग्मा आई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय नेट, नेट लेना है अब की बार, एप्सिलॉन नोट, नेट कितना हमारे पास, ये नेट पुट कर देंगे हम इसकी जगह, रियल माइनस इंड्यूस बाय में एप्सिलॉन नोट। अब बस, अब सिग्मा क्या होगा, क्या बाय में ए, और ये क्या होगा आई, तो क्या आई बाय में ए, बस। तो क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू माइनस क्यू आई बाय में ए एप्सिलॉन नोट, पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू, ये इसमें और ये इसमें, हो गया। ये हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस ये कि ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, मेन तो ये है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट के भी लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले में के लगा सकते हैं, के क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या था, ई नोट के, तो मान लो ई इधर ई है, तो क्या हो जाएगा ई नोट के, तो ई नोट के, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो कूलम्ब्स ला के बाद आया था, रिलेटिविटी। तो इसलिए ई क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया 1 बाय के। ई क्या है, क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट के, तो ई किसके इन्वर्सली हो गया, 1 बाय के, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या लिख दूं, ई नोट बाय ई के, ई नोट क्या था हमारा, विदाउट वाला, और ये क्या है, विद एयर। इसकी वैल्यू क्या आई थी ई की, याद हो, सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय में एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय में सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय में एप्सिलॉन नोट, ये आई थी। और ई नोट की क्या आई थी, क्या आई थी, ई बाय एप्सिलॉन नोट। अब पुट करेंगे इसको, ठीक है, ये थी। अब पुट करो, ई की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इक्वल में ये इससे ये कैंसिल, और माइनस वन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस के बार ले लो, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है इसको, सिग्मा आई माइनस
अब माइनस के ये प्लस में साइड आके कि हम ये ले लेंगे क्या, माइनस सिग्मा माइनस इंड्यूस सरफेस सिग्मा इक्वल में के। तो ये माइनस में साइड जाके प्लस में और ये प्लस में साइड आके माइनस में, ये हो गया, ये माइनस में साइड जाके प्लस में। ठीक है, अब कॉमन आ गया सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के इक्वल में, ये तो निकालना था इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस जो अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को डालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, हम एनी डाइलेक्ट्रिक को पुट करेंगे किसके अंदर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के अंदर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये याद रखना।